गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस प्रकार हम लोग त्रिकोणमितीय सूत्र त्रिकोणमितीय चैप्टर 8 को पढ़ रहे हैं और चैप्टर 8 को पढ़ते पढ़ते हम लोग इतने परिपक्व हो गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन यदि 8.1 के अंदर का आता है तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए आइए कुछ देखते हैं। संपूरक और पूरक कोण दो होते हैं, तो पहले पूरक और संपूरक कोण समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आइए आज हम लोग त्रिकोणमितीय क्या देखेंगे? त्रिकोणमितीय श्रेणी देखेंगे। त्रिकोणमितीय श्रेणी के साथ साथ त्रिकोणमितीय सारणी भी देखेंगे, जो 8.2 के लिए बहुत आवश्यक है, त्रिकोणमितीय सारणी। और दूसरी बात, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें और एक कमेंट में अवश्य लिखें कि आपके लिए वीडियो कितना उपयोगी, कितना यूज़फुल हो रहा है और कितना आप 100% ले पा रहे हैं। चलिए, और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इन सभी चीज़ों में कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता, आप सभी जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं और हम लोग संपूरक कोण के कुछ सूत्र देखते हैं। सॉरी, संपूरक नहीं है, पूरक है। पूरक कोण के कुछ सूत्र देखते हैं। पूरक कोण के सूत्र, तो पूरक कोण के सूत्र हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा। पहला होता है साइन 90 माइनस थीटा। यदि करें साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाता है कॉस थीटा। ये पहला नंबर फार्मूला ये है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, यदि साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस। तो कॉस 90 माइनस थीटा की हो जाएगी साइन। क्या हो जाएगी? कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी? साइन थीटा। अब चलिए तीसरा नंबर में देख लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा एक एक सेकंड टाइम ले लीजिए, क्योंकि हम बेहतर तरीके से आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब चलिए tan का देख लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot थीटा। और 4 नंबर क्या है? 4 क्या हो जाएगा? tan के बाद cot, तो cot हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। फिर क्या हो जाएगा? 5 नंबर हम देख लेते हैं। अब कौशिक बचा है और सेक बचा है, तो कौशिक और सेक फिर 90 में अलग अलग होंगे। कौशिक क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सेक 90 यानी 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और 6 नंबर एंड लास्ट हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इस तरह से 6 प्रश्न कंप्लीट हुए और 6 फार्मूले हैं, सूत्र हैं। इन सभी सूत्रों को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन 10th के सिलेबस में नहीं है, पहले था, इसलिए मैं इसको करवा दिया। अब चलेंगे त्रिकोणमितीय सारणी में। तो त्रिकोणमितीय सारणी हम लोग बनाते हैं क्योंकि 8.2 में महत्वपूर्ण है त्रिकोणमितीय सारणी। चलिए आइए देखते हैं। तो आइए त्रिकोणमितीय सारणी देखते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 का कुछ नहीं, पूरा टोटल 100% उपयोग है। त्रिकोणमितीय सारणी का चैप्टर 8.2 में टोटल 100% उपयोग है, इसलिए आपको बेहतर ढंग से देखना है और इसका पढ़ना है। पहले हम 3 साइन, कॉस और टेन का यदि वैल्यू हमें पता है तो कॉसिक, सेक और काट की वैल्यू हम उसको विलोम करके, उल्टा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। साइन की, कॉस की और टेन की वैल्यू ओरिजिनल बेस पे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। साइन 0 का 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1,
tan जीरो की जीरो हो जाएगी। ये हो गया, आप देख लिए। और हम चलेंगे 30 डिग्री में, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, वो 1/2 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब 45 की देख लीजिए, 45 की साइन कॉस और टेन अभी लिख रहे हैं, इसके बाद उल्टा करके लिखेंगे। तो 45 की वैल्यू आप देख सक रहे होंगे, 0 और 30 की हो गई। 45 की अब देखते हैं, 1/√2 यानी 1/√2 साइन 45 का, कॉस 45 का भी 1/√2 होगा और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। जैसे ही हम लोग 3 की वैल्यू ज्ञात करते हैं या याद करते हैं, यदि याद करते चलेंगे तो हमें पर्याप्त बेहतर तरीके से ये सारणी हमें याद हो जाएगी। 45 के देखेंगे तो साइन 60 का हो जाएगा √3/2, √3/2 हो जाएगा और cos 60 का हो जाएगा 1/2 और tan 60 का हो जाएगा √3, √3/2, 1/2 और √3। आप एक एक सेकंड के अंतर में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आइए, तो क्या हो जाएगा इस तरह से। अब देखेंगे 90 डिग्री का, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 90 का हो जाएगा 0 और tan 90 का हो जाएगा अपरिभाषित लिखेंगे। अपरिभाषित चाहे अपरिभाषित लिख दें, चाहे अपरिभाषित लिख दें और चाहे अनंत लिख दें, वही बात है। तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब इसके लिए हम उल्टा करते चलेंगे और मिलता चला जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, अब कॉसेक सेक और कॉट का हम देखेंगे। तो 1/0 का उल्टा करेंगे, 0 का 0/1 है, 1/0 हो जाएगा, तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित लिखो चाहे अनंत लिख दो, इसका भी एक का उल्टा एक ही होगा तो 1 हो जाएगा और tan का उल्टा है तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित या अनंत, ये हो जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर क्या हो जाएगा, अब हम इसका उल्टा करेंगे तो कौशिक 30 का हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा। ये कॉस 30 का हो जाएगा, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कॉट 30 का है तो √3 भर हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब आगे ऐसे ही करते चलेंगे। साइन 45 का है तो कौशिक 45 का हो जाएगा √2, ये हो गया। और कॉस 45 का भी हो जाएगा, ये सेक 45 का भी √2 हो जाएगा, उल्टा कर रहे हैं। और tan 45 का 1 है तो कॉट 45 का भी 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो वही आएगा। फिर आगे चलते हैं, देखेंगे कि tan का तक हम लिख दिए, कॉसेक 60 का देखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। मुख्य आपके साइन कॉस tan के सभी वैल्यू हैं। यदि साइन कॉस और tan की सभी वैल्यू हमें मालूम है तो हम सभी की हम ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, और सेक 45 का क्या हो जाएगा, सेक 60 का 2/1 तो यानी 2 एवर हो जाएगा। फिर tan का √3 है, √3/1 तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। चलिए, फिर क्या हो जाएगा, ये कौशिक 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 रहा आएगा। फिर 0 का उल्टा हो जाएगा, सेक का अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा यानी इन्फिनिट।
और अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काट का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं ये श्रेणी यदि आपसे बेहतर ढंग से बन जाती है तो आपको 8.2 चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं, एक आप क्वेश्चन भी करते हैं तो कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही मैं देख लेता हूँ। चैप्टर 8 चल रहा है तो 8 यहाँ भी होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं और आगे करते हैं। चलिए आइए देख लें। क्वेश्चन नंबर 8.2 का, इसमें लिखा है कि मान ज्ञात कीजिए। पहले का एक नंबर है, पहला नंबर हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, यह हो जाएगा प्लस ये हो रहा है क्या? प्लस हो जाएगा साइन 30 कॉस 60, साइन 30 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। आगे हम ये सॉल्व करते हैं। अब जो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय सूत्र देखा है, त्रिकोणमितीय सूत्र समझा है और सारणी में, तो वही सारणी के फार्मूले हम यहाँ पे रखेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? साइन 60, तो 60 की सीरीज में याद करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ हो जाएगा √3/2। अब फिर गुणा है, cos 30 का चाहिए तो cos 30 का, साइन 30 का 1/2, cos 30 का हो जाएगा √3/2। तो क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। प्लस है, अब साइन 30 का देखेंगे, साइन 30 का होता है 1/2, तो 1/2 हम करेंगे और गुणे cos 60 का क्या हो जाएगा? √3/2 साइन 60 का होता है तो cos 60 का हो जाएगा 1/2। इस तरह से यदि हमें मान मालूम है तो हम बेहतर ढंग से कर सकेंगे। √3 में √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा और 2 में 2 का गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 का गुणा हो जाएगा 1 ही होगा और 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये जब हर समान रहते हैं तो अंश ही जुड़ता घटता है, तो हर जब समान है तो अंश जुड़ेगा, तो हर में तो बटे 4 रहेगा ही, लेकिन अंश जुड़ जाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा। 4 से 4 एक बार कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर कितना? 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर फार्मूला यदि हमें याद है तो हम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आइए चलिए एक आध 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखते हैं कि प्रश्न नंबर पहले का 2 नंबर, तो पहले का 2 नंबर क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। पहले का 2 नंबर है, हम लगा के देखेंगे। लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश लिखा हुआ है। इसी में हम सॉल्व करेंगे और बेहतर ढंग से करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे? 2 का गुणा है तो 2 का गुणा करेंगे। tan 45 का मान चाहिए तो tan 45 का, साइन 45 का, cos 45 का 1/√2 होता है, tan 45 का 1 होता है तो 1 हो जाएगा। वर्ग है तो वर्ग करेंगे, प्लस cos 30 का हमें निकालना है, cos 30 का तो 1/2 साइन 30 का होगा, √3/2 cos 30 का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 और इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग है, माइनस साइन 60 का होता है √3/2, तो यहाँ भी √3/2 हो जाएगा। ये वर्ग है तो वर्ग करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि √3/2 प्लस माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? यदि हम 2 में क्या करें, यदि हम 2 में एक का वर्ग करेंगे और 2 में 2 का 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा भी बहुत अच्छे ढंग से लग गया है। यदि आप के पास सारणी का मान है
तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 का 3 नंबर ये लिखा हुआ है, कॉस 45 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। तो आइए चलते हैं, चलिए हम देख लेते हैं कॉस 45। तो कॉस 45 का होता है 1/√2। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 1/√2 कॉस 45 का। अब सेक 30, तो पहले कॉस 30 का याद करेंगे। कॉस 30 का होता है √3/2। अब जब √3/2 होता है तो कॉस सेक 30 का हो जाएगा कितना, 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस कॉसेक 30। तो साइन 30 का देखेंगे, साइन 30 का होता है कितना, 1/2। साइन 30 का 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का हो जाएगा 2 बार। चलिए आइए देखते हैं, हम क्या करेंगे, 1/√2 को रहने देंगे और अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा √3। अब √3 को क्या कर लेंगे, √3 से √3 कटेगा तो आ जाएगा 2। 2 में 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अब यहाँ कुछ नहीं है, बटे 1 कर लेते हैं। तो √3 का भाग लगाएंगे, √3 ही आएगा। 2 का गुणा कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये भिन्न का भाग बन गया तो 1/√2 यहाँ रहेगा, फिर गुणा में √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसका अब गुणा कर लेंगे। √3 ऊपर ही रहेगा, √3 कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा, और √2 का अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√2। इस √2 में 2 का भी गुणा होगा, √2 में इसका भी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और प्लस करेंगे, √2 इसका गुणा हो जाएगा 2 और √6 हो जाएगा, √6। इस तरह से यहाँ तक पहुँचेंगे। आंसर यहाँ तक भी मान सकते हैं, आंसर क्या कर सकते हैं, यहाँ तक भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो हर का परिमेयीकरण करेंगे, हर का रैशनलाइजेशन करेंगे। परिमेयीकरण करने पर परिमेयीकरण जैसे ही करेंगे तो देख लेंगे कि हम बेहतर रिजल्ट की ओर पहुंचेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। पहले तो हम इसको सेम सेम लिख लेंगे, ये हो जाएगा √3 और फिर क्या होगा, नीचे उतर जाएगा 2√2 और प्लस 2√6। लेकिन हर का परिमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह बदल करके गुणा होगा। तो देख लेंगे कि 2√2 ये माइनस हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे ही 2√2 हो जाएगा, माइनस 2√6 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, परिमेयीकरण कर रहे हैं। तो आइए अब आगे हम देख लेंगे क्या होगा। ये √3 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 गुणा √3, ये हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, √3 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2 और ये हो जाएगा 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और 1 गुणा 3, ये वाला भी हो जाएगा अंदर, तो हो जाएगा इतना। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, अब a प्लस बी a माइनस बी का हो गया होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो a की जगह पे 2√2 है तो 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे, 2√2, और b की जगह पर है 2√6 तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा अंदर, और इसका एक जोड़ा बन रहा है 3 का, तो 3 बाहर निकल जाएगा, माइनस 6 रूट कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 बाहर निकल जाएगा, 2×3 6 हो जाएगा, 6√2 होगा। और नीचे अब चलेंगे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 बच जाएगा।
माइनस फिर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और रूट 6 का वर्ग करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे देख रहे हैं और हम समझेंगे। चलिए आइए देखते रहते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो इस तरह से आइए देख लेते हैं। और यदि हम 2 रूट 3 कॉमन ले लें, क्या ले लें, रूट 3 यदि कॉमन ले लें, 2 रूट 3 तो यहाँ बच जाएगा, 2 रूट 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ रूट 2 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 रूट 3 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा रूट 6। अब इसको हम बदल लेंगे, 24 में 8 निकल जाएगा तो 16 ये हो जाएगा। और इस 16 के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 8 हो गया। और हम क्या कर लेंगे, रूट 6 माइनस रूट 2 कर लेंगे, थोड़ी सी मिसिंग आप क्लियर करेंगे। यहाँ से हम इसको इधर लेके चलेंगे, ये वाला यहाँ से लेके चलेंगे, इसका तो बेहतर तरीके से आएगा। हम रूट 3 का वर्ग करेंगे, 2 रूट 6 को इधर हम लेके चलेंगे। चलिए 6 + 2 रूट हम करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, रूट 3 हमारे पास बच जाएगा, रूट 3 और बटे 8 हो जाएगा। आगे जैसे ही हम रूट 3 का अंदर गुणा कर देंगे, रूट 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 18 हो जाएगा, रूट 18 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो रूट 6। अब इसको अंदर करेंगे, बटे 8 हो जाएगा। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 जोड़ा बन जाएगा 3 गुणा 2, और ये माइनस को 18 ये रहेगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, बटे 8 ये हो जाएगा। इस तरह से आपका एक आंसर कंप्लीट होता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी ये आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।